नर्मदा बाबा। नर्मदे हर, जय श्री राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। हम भी हमारी यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। रात्रि में हम लोग रुके थे बरबटी में, मैया के तट पे एक आश्रम था, वहाँ पर रुके थे। और वहाँ से अभी सुबह यात्रा पे निकले हैं आगे की ओर। जो आगे की हमारी परिक्रमा है उस पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग कल पहुँचने वाले थे झालोन, परंतु थोड़ा सा देरी हो गई और कुछ जगह पे भटक गए थे, जिससे हम लोग कल लेट हुए, तो हम लोग नहीं पहुंच पाए झालोन, परंतु आज पहुंच जाएंगे। अभी परिक्रमा मार्ग हमारा प्रारंभ है, इसी मार्ग से हमको आगे की ओर जाना है। हम, आप और नर्मदा मैया, अपन 3 जने चल रहे हैं। बाकी अभी और कोई प्रभु जी लोग नहीं आए हैं। सब अभी चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, फिर आराम से आएंगे। तो हम चाय पीते नहीं हैं, तो हमने बोला हम थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं, आप आ जाना। क्योंकि वो सब चप्पल जूते से भागते हैं स्पीड में, तो वो लोग आ जाते हैं हमारे पास में। कल भी हम निकले थे, हम दूसरी जगह विश्राम किए थे दोपहर में, और उन्होंने दूसरी जगह पे, परंतु जब दोपहरी में हम निकले तो आपस में मिल ही लिए थे। तो अभी आगे की ओर चल रहे हैं हम लोग झालोन की ओर। और रात्रि में यहाँ पे आश्रम पे बहुत आनंद आया। कल रामनवमी मनाई थी आश्रम में, क्योंकि नवमी कल भी थी, आज भी है, आज 27 तारीख है। तो उनने कल मनाई थी, तो उनने कन्या भोज करवाया था कल। तो कन्या भोज में उनने पूड़ी, खीर और सब्जी बनाई थी। और हमारी कितनी अच्छी किस्मत थी कि वो हमारे लिए बना था, है ना, हमारे लिए उसमें बचा था थोड़ा, कि हम लोगों को मिल जाएगा प्रसाद स्वरूप। परंतु रात्रि में कई कन्या आ गई, तो सब कन्याओं को पवा दिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। तो हमारे लिए खीर बची थी और सब्जी। आनंद आया उसमें कि खीर और सब्जी तो प्राप्त हुई। तो ना महाराज जी ने फिर टक्कर भी बना दिए थे, तो ना खीर पूरी और टक्कर खाए थे और आनंद आया। रात्रि विश्राम करके अभी सुबह निकले हैं, स्नान करके मैया में ही अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और बाल भोग की रही बात, तो ना रात में जो टक्कर बने थे काफ़ी सारे थे, तो कुछ बच गए थे। तो हमने महाराज जी से रात में बोला था कि महाराज जी ये बच गया है, हम इससे सुबह पा सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल ना, आप सुबह ताज़ा बना लेना। तो हमने बोला नहीं नहीं महाराज जी, ये पालेंगे, क्योंकि ना टेस्ट तो सबसे ज़्यादा पुराने में ही आता है। बासी रोटी खाना चाहिए, पौष्टिक होती है। तो हमने वो एक टक्कर रख लिया, अब उसे हम मार्ग में बाल भोग के रूप में कहीं पे पालेंगे। तो अभी हम लोग परिक्रमा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारा मार्ग है, मैया के तट से यहाँ नर्मदा मैया है और यहाँ हमारा मार्ग है। तो चलिए चलते हैं शीघ्रता से। शीघ्रता से जाना कहाँ है, मैया के तट पे कहीं पे जाके बैठेंगे, क्योंकि मैया का इतना सुहाना तट दिख रहा है, सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं। तो आनंद के साथ में कहीं पे हम लोग विश्राम करेंगे थोड़ी देर मैया के साथ में। मैया के तट के जो मार्ग है ना, बहुत ही सुंदर सुंदर मिलते हैं। जगह जगह पर ऐसी हरियाली है, जैसे खेत है, आनंद आता है। और सुबह सुबह परिक्रमा करने में तो और आनंद आता है, क्योंकि सूर्यदेव की लालिमा दिखती है। जब सुबह 6 बजे सूर्यदेव उदय होते हैं, 6 सवा 6 बजे सूर्यदेव उदय हो जाते हैं, तो जो लालिमा दिखती है वो तो अकथित है, कि उसको कहा नहीं जा सकता है। अभी हम परिक्रमा करते हुए पहुँचे हैं एक और पुण्य स्थल पे। सामने है दक्षिण तट पे मुअर घाट,
ये मुआर घाट है। यहाँ की विशेषता है, माना जाता है कि यहाँ पर परिक्रमा वासियों का एक और पड़ाव पार होता है। यहाँ से अभी जबलपुर जो है तकरीबन 70 किलोमीटर है, क्योंकि हम घुमाव पे हैं। यहाँ से 70 किलोमीटर पे जबलपुर है। ये स्थान जो है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको एक अलौकिक शांति प्राप्त होगी। और मैया का तट है यहाँ पे, विशेष रूप से आपको स्नान करने के लिए घाट मिल जाता है। बहुत ही सुंदर स्थल है। और ऊपर ही महादेव का मंदिर भी बना हुआ है, तो वो भी आपको दर्शन करना चाहिए। अब हम ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ पे अब हमें मारियो खेलना पड़ेगा या पार्कोर खेलना पड़ेगा। अभी देख लो, थोड़ा सा आज धुंध जैसी दिख रही है ना। आज ठंडा माहौल था, धुंध जैसी दिख रही है। अभी मैं जिस मार्ग से आया हूँ यहाँ पर स्प्रिंकल चलाए जा रहे हैं, तो अब ये जैसे ही चेंज होगा वैसे ही हमको भागना है। भागो ना। हालांकि यहाँ पे कीचड़ है तो हम फिसल भी सकते हैं, इसलिए थोड़ा धीरे ही चलना पड़ेगा। और फिर आया स्प्रिंकल और इसने तो गीला कर दिया। और ये तो पैर पे ही आ रहा है सीधा। गीले हो गए। नर्मदे मैया, पूरा गीला कर दिया मैया। फिर से आया। एक जगह पार्कोर पार करने के बाद में, ये स्प्रिंकल पार करने के बाद में दूसरी जगह पे भी आ गए। और दूसरी जगह पे तो काफ़ी सारे थे, इसने तो पिछले वाले से भी ज़्यादा भिगा दिया। और साथ ही साथ ये देखो, पूरे पैरों में इतना कीचड़ हो गया है। अब इसे बैठ के निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चूरियाँ चिपक रही हैं और वो चूरियाँ जो है चुभेंगी। इसे कहीं बैठ के निकालते हैं। कहीं घास मिल जाए तो उस पर अगर चल देंगे तो अपने आप ही निकल जाएगा, क्योंकि घास में रहेगी अभी नमी, रात भर में जो ओस गिरी है उसकी नमी, तो उससे ही अपने आप निकल जाएगा थोड़ा गीला होके। वरना बैठ के इसको हाथ से निकालना पड़ेगा। थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ बैठने के लिए भी बीच में खेत है, वैसे बैठ सकते हैं यहाँ पर। परंतु आगे मुझे थोड़ी सी घास दिख रही है, वहाँ जाके बैठेंगे। ये स्प्रिंकल अभी जो हमारे पीछे जो परिक्रमावासी आ रहे हैं ना, जो आश्रम में रुके हुए हैं, वो जब आएंगे तो उनको भी मज़ा आएगा, क्योंकि पूरे मिट्टी जो है कीचड़ कीचड़ हो गई है। कम से कम 2-2, 2.5 इंच पैर आपका दबेगा अंदर, पूरा पैर कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। तो वो लोग भी कीचड़ में होके आएंगे। मैं अच्छा है गिरा नहीं हूँ, पैर फिसले इस पर कीचड़ में कई बार, बट गिरा नहीं आज। कल गिर गया था एक बार, और वो कीचड़ में नहीं गिरा था, वो तो घास की वजह से मैं फिसल गया था। घास टेढ़ी स्लोप में थी, मैंने उस पर पैर रखा और फिसल गया। और मेरे फिसलने के बाद में थोड़ी देर बाद में एक प्रभु जी और थे साथ में, वो भी फिसल गए। नर्मदे मैया की जय। अभी हम लोग जो आश्रम पे से रोटी जो रात की बची थी टिक्कड़, वो लेके आए थे, तो अब उसे हम पा रहे हैं। हमारे पास में रोटी टिक्कड़ है, और साथ ही में ये केरी जो उस दिन उठाई थी हमने, केरी है, तो हमने सब छील के रख ली है उसके साथ में। अब इसको पा रहे हैं, आनंद आएगा, क्योंकि यही तो जीवन है, यही है अध्यात्म का जीवन। ये हमारा बाल भोग हो गया। अब क्या, इससे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी और आगे चलने में हमको सहायता देगी। अभी हम लोग खेतों के बीच में बैठ गए। ये पगडंडी है, पीछे क्या है, दाल उगा रखी है, और आगे बैठने की जगह नहीं, तो मैं पगडंडी पे ही बैठ गया हूँ। किसी को निकलना होगा तो आएगा तो अपन निकल जाने देंगे। अच्छी जगह रुके। बहुत बढ़िया लग रहा है। आप भी ट्राई करना कभी घर पे, रात की रोटी और सुबह उसके साथ कोई सी भी चटनी। अभी हम पहुँचे हैं जालौन घाट, और ये कुछ यहाँ का दृश्य है।
एक बाबा भी आ रहे हैं पीछे से, कल हमें मिले थे बाबा। और अब हम यहाँ से नर्मदे यार, अब हम जालौन घाट से पास होके आगे की ओर जा रहे हैं। जी महाराज, गणेश यात्री। अभी हम जालौन घाट से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे का अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। किन्हीं से पूछते हैं कि आगे कौन सा घाट पड़ेगा। अभी हम एक और घाट पहुँचे हैं, नर्मदे यार। कौन सा घाट है ये? कौन सा? सुनाचर गांव है। सुनाचर गांव। आगे कौन सा गांव पड़ेगा? ठहरुआ। नर्मदे यार। अभी हम लोग सुनाचर गांव है, उसके आगे फिर एक और गांव बाबा ने बताया। तो अभी हम लोग यहाँ पे घाट पे थोड़ी देर विश्राम करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे क्योंकि धूप भी काफ़ी बढ़ गई है। जहाँ थोड़ा सा विश्राम मिले वहाँ पे विश्राम कर लेना चाहिए। यहाँ पे पक्का घाट बना है, वहाँ पे सब बाल वो पर लीला कर रहे हैं। अभी गाड़ी को पानी में उतार दिया था और उसे धो रहे थे। गाड़ी को चालू करा तो बंद हो गई गाड़ी, क्योंकि पानी एग्जॉस्ट में घुस गया। क्योंकि चलता रहेगा एग्जॉस्ट और एकदम से अगर बंद हुआ तो अंदर खिंचा जाता है पानी, तो अंदर खिंचा गया तो गाड़ी बंद हो गई थी। धक्का लगा के ऊपर करा, अभी पानी निकाल के वापस चालू करा उसे। नर्मदे यार। ये बना है घाट। गांव में मैंने देखा है सब जगह पे सब लोग साबुन सरफ सब लगा के नहाते हैं नदियों में। जय भोलेनाथ। नर्मदे हर। कीचड़ की जंग आज मेरे संग। मैया के घाट पर यहाँ पे जल ये बरसाया जा रहा है स्प्रिंकल द्वारा, और सभी जगह पे कीचड़ ही कीचड़ हो गए खेतों में। सुबह से आज कीचड़ ही कीचड़ में चल रहा हूँ, अभी भी कीचड़ में चल रहा हूँ। पैर काफ़ी फिसल रहे हैं। माता रानी बस कहीं गिरना नहीं, डंडा गड़ा गड़ा के चलना पड़ रहा है धीरे धीरे एकदम, क्योंकि पैर फिसल रहे हैं ना, ज़्यादा कीचड़ हो गया है बहुत सारा। मेन यहाँ पे गिरेंगे तो फ़ायदा नहीं है, कि कपड़े साफ़ नहीं कर पाएंगे। घाट यहाँ पे थोड़ा सा गहरा है, कहीं पे अगर बराबर में गिरेंगे तो कपड़े भी धो पाएंगे। अब हम 4 गांव के आश्रम में जा रहे हैं, जो मैया के घाट पे ही है, नर्मदा कुटी। ये रही मैया, वो मैया से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ पे ये आश्रम बना हुआ है। और यहाँ का वातावरण देखिए आप, कितना शुद्ध वातावरण है, एकदम शांत। इतना आनंद आ रहा है यहाँ पर, आनंद ही आनंद। अभी आश्रम की ओर चलते हैं और आज दोपहरी का विश्राम करते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे दोपहर में 3 बजे के बाद, क्योंकि धूप बहुत बढ़ गई है और ज़मीन अभी से गर्म हो गई है। अभी 11:30 बजने वाले हैं। ये रहा आश्रम। माँ नर्मदे रेवा मैया की जय जय जय।
नर्मदे हर। ये कुछ आश्रम का दृश्य है। हम पुनः निकल गए हैं हमारी परिक्रमा के लिए दोपहरी के विश्राम के बाद में। हमारा भोजन प्रसादी पीछे के गांव में हुआ था, चरवा गांव में। और वहां से हम लोग निकल रहे हैं चरवा गांव। कई लोगों ने चरवा गांव बताया नाम का, और कई लोग बोल रहे हैं 4 गांव। तो ये 4 गांव हम लोगों को मैप में भी दिखा था। ये 4 गांव से अब हम लोग नर्मदा मंदिर पे से भोजन प्रसादी ग्रहण करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं झांसी घाट की ओर। और झांसी घाट एक हमारा मुख्य पड़ाव है। इस पड़ाव के बाद में जबलपुर और फिर अमरकंटक। तो हम लोग झांसी घाट जा रहे हैं। झांसी घाट जो है दोनों साइड पड़ता है। इस स्थान का नाम झांसी घाट है। जो ग्राम है, उस ग्राम का नाम झांसी घाट है। जो झांसी है वो दूसरी तरफ है। झांसी यूपी और एमपी साइड में पड़ती है। अभी हम लोग जो है पूरा प्रॉपर एमपी में है। एमपी के बीच में है झांसी घाट नाम से एक जगह है। झांसी जो मेन झांसी है वो है रानी लक्ष्मीबाई की झांसी। अभी परिक्रमा मार्ग हमें यही प्राप्त हुआ है और सुंदर मार्ग है और एकदम आनंदमय वाला मार्ग है। इसमें कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। खेतों के बीच में से आनंद के साथ। थोड़ी थोड़ी देर में मार्ग हमारा बदल जाता है। जैसे अभी उसमें से आए खेत में से, अब यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत पत्थर हैं। यही तो मार्ग की खूबसूरती है, यही परिक्रमा की खूबसूरती है। परिवर्तन। वो कपड़े से घबरा रहे हैं महाराज। कौन सा गांव महाराज जी है? गौरा घाट। अभी यहाँ पे से झांसी घाट कितनी दूर है? 3-1 किलोमीटर है। कोई टावर बने हैं? नर्मदे यार, वो क्या हमारे कपड़े को देख के कर रही है। जो है हमारे सफ़ेद कपड़े को देख के पता नहीं क्यों घबराती है और घूरने लग जाती है। तो अभी चलते हैं आगे। यहाँ से महाराज जी ने बताया कि झांसी घाट जो है 3-3.5 किलोमीटर है और ये गौरा घाट है। अभी तक के सारे पुल एक अलग ही थे और आज का जो पुल हमें मिला है वो एक अलग ही है। 2 लक्कड़ रखे हैं और उससे हमें पुल पार करना है। एक ये छोटी सी नहर है,
नदी कहो, जो गांव में से बहती हुई आ रही है और मैया में मिलती है, परंतु अभी मैया का जल ज़्यादा है तो मैया का जल आके इस नदी में मिल रहा है। माहौल एकदम ठंडा ठंडा हो गया है, जैसे कि बारिश हो जाएगी। फुहारे भी आ रहे हैं। ये देखो काग पहले बैठा है आके, यहाँ से पार करना है। गहरा कितना है क्या पता। गहरा तो है, तकरीबन 1 फीट गहरा है। तो हमने एकदम सुरक्षित तरीके से पार कर लिया है। अब चलते हैं आगे। अब हम परिक्रमा करते हुए हमारे मार्ग से पहुँचे हैं नीमखेड़ा गांव, जहां पे एक सुंदर सा घाट बना हुआ है और यहां पे 2 बाबा जी बैठे हुए। नर्मदे हर। एक बार अपना नाम बताओ ना दोनों जने। देवांश, आपका? श्रीकांत। दोनों भगवान यहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ से कितनी दूर है अगला घाट? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। यहाँ से तट से ये मार्ग बहुत बढ़िया। अभी हमारा यहाँ से झांसी घाट जो है 2 किलोमीटर है। अभी वहाँ से बाबा ने हमको 3 किलोमीटर बताया था, हम 3 किलोमीटर चल के आ चुके हैं, मगर 2 किलोमीटर अभी और बचा है। तो किलोमीटर के जो फॉल्ट है, जो हमें सुल्पानी झाड़ी में देखने को मिला था, वही फॉल्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और आनंद आ रहा है परिक्रमा में। अभी हम कुछ देर के लिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि घाट है, सुंदर स्थान है। यहीं पे घाट पे हम थोड़ी देर बैठेंगे, फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा जल ग्रहण करते हैं मैया का। और एक देखिए यहाँ पे भैरव महाराज भी हैं, ये रहे। फोटो खिंचवा लो भैरव महाराज, इधर देखो। ये देखो, जैसे ही बोला वैसे ही देखा उन्होंने। तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब हम पहुँचे हैं झांसी घाट। सामने की ओर बना हुआ है एक पक्का घाट और इस ओर भी बना है एक घाट, जहाँ पर गांव से काफ़ी श्रद्धालु आए हैं। आज नवमी तिथि है, जिसमें जवारे गांव के जो प्रभु जी लोगों ने जवारे बोए थे नवमी तिथि के लिए, आज उसे विसर्जित करने आए हैं। तो एक बहुत ही पवित्र दिन है आज। हम लोग पवित्र दिवस पे हम लोग पहुँचे हैं झांसी घाट, नर्मदा के तट पे। झांसी घाट की ऐतिहासिक और लोक मान्यता के अनुसार झांसी की रानी जो हैं, उनके नाम पर ये झांसी घाट आधारित है। माना जाता है कि उनके जो बलिदान हैं, उनने जो भी देश के लिए किया है, उन सब चीज़ों पे तर्ज करके इस जगह का नाम झांसी घाट रखा गया है। और बहुत ही सुंदर है क्योंकि उन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और माँ नर्मदा के तट पर उनके नाम से आधारित एक क्षेत्र है, तो आनंदित है। यहीं पर काफ़ी श्रद्धालु आए हैं स्नान करने के लिए, नित्य स्नान करते हैं। यहाँ पर मैया का तट है, बहुत ही सुंदर स्थान है। और हमारा भी परिक्रमा का एक पड़ाव है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार हमें मैया के तट से परिक्रमा करते हुए आनंद मिलता है और उसी आनंद से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यही जल का हम लोग सेवन करते हैं। ऐसे ऐसे घाट मिलते हैं, पवित्र स्थान मिलते हैं, ऐसे बलिदानियों के हम लोगों को कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। उन लोगों के घाट के दर्शन होते हैं, उन लोगों के स्थान के दर्शन होते हैं, अच्छा लगता है। तो अभी हमारा जो यहाँ पर थोड़ी देर बैठने का था, हम लोग यहाँ बैठे, हम लोगों को अच्छा लगा। यहाँ पे एक पूर्ण रूप से शांति प्रदान होती है क्योंकि यहाँ पर देखिए उस और काफ़ी प्रभु जी लोग हैं जो लोग आए हैं। यहाँ पर भी कई लोग हैं और उस घाट पे भी कई लोग हैं, मगर एक यहाँ पर जो एक अलौकिक शांति मिल रही है वो निशब्द है। तो आनंद आया यहाँ पर हमें रुक कर। अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे थोड़ी दूर पे आश्रम है। अभी हम लोगों को पता चला कि यहाँ से 2 किलोमीटर पे आश्रम है, तो हम लोग आश्रम की ओर जा रहे हैं। संत महाराज जी आश्रम नाम से मैप में शो कर रहा है और एक प्रभु जी ने भी बताया कि आगे आश्रम है, तो हम लोग उसी ओर जा रहे हैं। तो अभी का मार्ग यहाँ से ऊपर चढ़ना होगा और ऊपर से निकलना पड़ेगा क्योंकि अब नीचे से मार्ग पूरा बंद हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ से मार्ग। तो अब ऊपर से चढ़ के हम लोग आश्रम की ओर जाएंगे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारी परिक्रमा जो आज का है विराम, सूर्यास्त से पहले चल के हम लोग विराम करते हैं। नर्मदे हर। अभी हमको वापस से पगडंडी मिल गई है। वहाँ से घाट से बस ऊपर चढ़ के आए हैं और पगडंडी है। अच्छा है, पगडंडी में से हम लोग निकल जाएंगे, जाना नहीं पड़ेगा हमको पक्की सड़क से। बाबा ने बताया है कि 3 किलोमीटर आगे आश्रम है और पठारा लगेगा जगह का नाम। देखिए कितना सुंदर क्षेत्र है।
नर्मदे हर महाराज जी। महाराज जी क्या है ये? कद्दू? हाँ महाराज। हाँ हम पकाएंगे कहाँ? नहीं अभी तो आश्रम जा रहे हैं, यहाँ पे तो क्या पकाएंगे। हाँ आश्रम में जा रहा है आगे। पठारा कितनी दूर? 1.5 किलोमीटर। थोड़ी दूर आगे है। ठीक, वो रेलवे से पहले ही है आगे उसके। ठीक महाराज जी। नर्मदे हर। और ये छोटे से बाबा भी मदद कर रहे हैं। ये देखो छोटे से बाबा खेती कर रहे हैं यहाँ पे। नर्मदे हर महाराज। वो देखो सामने लोमड़ी है, ये रही लोमड़ी, देखो वो भाग रही है। 2 लोमड़ियाँ हैं यहाँ पर, और हमें पहले भी मिल चुकी है कई बार जंगल में, और अभी भी वो वहाँ से खड़े होकर देख रही है। जैसा हमें पिक्चरों में दिखाया जाता है वैसी लोमड़ी नहीं है। वो लाल कलर की तो अलग अलग कलर की दिखाते हैं, वैसी नहीं है। वो यहाँ पे जल पी रही थी, हमको आता देख के, आहट देखकर वो भाग गई ऊपर दोनों। हमें जंगल में भी काफ़ी बार मिली थी, और वहाँ पे भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अभी भी हम लोग आराम से चल रहे हैं। वो दोनों अपने से डर के ऊपर की ओर चली गई हैं, क्योंकि वो किसी को परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि उनको अभी कोई परेशान नहीं कर रहा है। अभी हमें पीछे मार्ग में जब वहाँ पे बाबा मिले थे, कद्दू उगा रहे थे बाबा, तो बाबा बोलते कि आप कद्दू ले लीजिए। तो हमारा ये था कि अभी हम लोग आश्रम जा रहे हैं, वहाँ पे क्या व्यवस्था है कुछ पता नहीं है। अभी यहाँ से ले जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, और हम लोग भिक्षा मांग के यूँ भी पा ही लेते हैं, तो हम ले सकते थे उनसे, उसे सिद्ध करके हम लोग पा लेते। हमारे उसमें सिद्ध करना मतलब होता है पकाना, तो सिद्ध करके उसको पाते। परंतु अभी आश्रम चलते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। आज हमारी परिक्रमा जो है भागम भाग परिक्रमा चल रही है। अभी तक आश्रम नहीं पहुँचे हैं, और काफ़ी देर से भाग ही रहे हैं मैया के तट पे। 2 आश्रम पे मना हो गया कि आज महाराज जी नहीं हैं, तो रात नहीं रुक सकते वहाँ पर, तो वहाँ से आ गए हम लोग। तो एक बाबा और हैं, वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो अभी हम एक आश्रम पहुँचे हैं, अभी यहीं पे विश्राम करेंगे। ये है ऊपर आश्रम। बढ़ जाएगा उधर आओ, किधर भी आ जाओ। पहले दे दिया उसको, तो खा नहीं वो रहा पाके इधर आ गया। दूसरा ही उठा ले गया वो। अच्छा रेंदर नहीं खाए ये